कनाडा में लगभग 1 अरब जानवर मौत के कगार पर खड़े हैं। 500 से अधिक इंसानों की भी मौत हो चुकी है और कितने मरने वाले हैं इसका कोई अंदाजा नहीं है। अमेरिका में भी तबाही मची हुई है और इस तबाही के पीछे है हीट डोम। आखिरकार हीट डोम क्या है जिसने अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तबाही मचाई हुई है, इसके बारे में हम इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले कनाडा और अमेरिका में मची तबाही पर बात कर लेते हैं। दरअसल दुनिया के कई देश इस वक्त गर्मी से बेहाल हैं, लेकिन कनाडा और उत्तर पश्चिम अमेरिका में तो गर्मी से हर जगह हाल बेहाल हो चुका है। दुनिया के ठंडे देशों में गिना जाने वाला कनाडा इस समय भयानक गर्मी से तप रहा है। यहाँ हर साल 16.4 डिग्री सेल्सियस ही औसत तापमान दर्ज किया जाता है। जहां कभी भी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार नहीं जाता, वहां इस बार तापमान 50 डिग्री के करीब तक पहुंच गया है। कनाडा में अब तक का सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है और इसी वजह से अकेले कनाडा में 500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अमेरिका में लगभग 140 लोगों की मौत हो गई है। विशेषज्ञ अब इस बात का पता लगाने में जुट गए हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो अचानक स्थितियां ऐसे बदल गई और जानलेवा बन गई हैं। फिलहाल वैज्ञानिकों ने इस स्थिति के लिए हीट डोम को जिम्मेदार माना है। हीट वेव के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन हीट डोम क्या होता है, आइए जान लेते हैं। हीट डोम जलवायु की वो स्थिति है जो असाधारण मानी जाती है और इसकी वजह से तापमान में तेजी से इजाफा होता है। ये असाधारण स्थिति उस समय होती है जब महासागरों के तापमान में बदलाव होता है। अमेरिका के नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स यानी NOAA के मुताबिक हीट डोम तब बनता है जब वायुमंडल गर्म समुद्री हवा को ढक्कन या टोपी की तरह ढक लेता है। NOAA के मुताबिक ये घटना तब होती है जब समुद्र के तापमान में बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। इसकी वजह से समुद्र की गर्म सतह ज्यादा गर्म हवाओं को ऊपर उठने पर मजबूर करती है। सामान्य शब्दों में कहें तो वायुमंडल का उच्च दबाव गर्म हवा को नीचे की ओर धकेलता है। इसके चलते गर्म हवा वातावरण में फैलने लगती है और वो गर्म चैम्बर की तरह काम करने लगती है। उच्च दबाव की वजह से बादल भी ढक्कननुमा डोम से दूर ढकेल दिए जाते हैं और नीचे हवा सिकुड़ती है और लू चलने लगती है। फिलहाल अमेरिका और कनाडा में पैदा हुई स्थिति को लेकर एक्सपर्ट्स आर्कटिक के ऊपर बने उच्च दबाव की वजह से बना वायुमंडलीय विक्षोभ को वजह बता रहे हैं, जिसके चलते तापमान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब तक तापमान दोगुने से भी पार चला गया है। इंसान तक नहीं बच पा रहे हैं तो जीव जंतुओं पर भी खतरा बढ़ गया है। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक भीषण गर्मी के चलते कनाडा में 100 करोड़ यानी 1 अरब से भी अधिक समुद्री जीवों की मरने की आशंका है। ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों की टीम ने इस बात का दावा किया है। टीम के सदस्य समुद्री जीव वैज्ञानिक क्रिस्टोफर हार्ले ने कहा, हम हीट डोम के कारण समुद्री जीवों के नुकसान का आकलन कर रहे हैं। कनाडा में समुद्र तट का दायरा 100 किलोमीटर से ज्यादा का है। अत्यधिक तापमान से पारिस्थितिक तंत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। दरअसल पिछले हफ्ते पश्चिम कनाडा और उत्तर पश्चिमी अमेरिका में हीट डोम ने तबाही मचाई थी। इससे इन क्षेत्रों में तापमान रिकॉर्ड 49 डिग्री के ऊपर चला गया था, जबकि जून जुलाई में यहाँ तापमान 17 डिग्री से नीचे ही होता है। क्रिस्टोफर हार्ले ने कहा है कि अब तक कई मसल्स, एक समुद्री जीव है, वो भीषण गर्मी की वजह से दम तोड़ चुके हैं। क्रिस्टोफर हार्ले और उनकी प्रयोगशाला के सदस्यों का मानना है कि रिकॉर्ड तोड़ तापमान से मसल्स, स्टारफिश और अन्य जीवों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। भीषण गर्मी की वजह से मर चुके मसल्स कई तट पर पड़े मिले हैं। घोंगे और क्लेम भी पानी में सड़े हुए हैं। इसके कारण पानी की क्वालिटी पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि मसल्स और क्लेम पानी को फिल्टर करने में मदद करते हैं। क्रिस्टोफर हार्ले के मुताबिक अमेरिका के जॉर्जिया और वाशिंगटन की तटों पर भी ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है। वहां बड़े पैमाने पर सेलफिश की मौत के संकेत मिले हैं। ऐसे में चिंता की बात यह है कि इतनी बड़ी तादाद में समुद्री जीवों के मरने से जहां पानी दूषित होगा, वहीं उनकी प्रजाति भी खतरे में आ जाएगी, क्योंकि स्टारफिश और क्लेम्स जैसे जीवों में प्रजनन धीमी गति से होता है। ऐसे में उनकी आबादी को फिर से पनपने में काफ़ी लंबा वक्त लग सकता है। साथ ही आने वाले दिनों में उनके अवशेषों की गंध समुद्र तट पर जाने वाले लोगों को भी परेशान कर सकता है, उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय दें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।